नाजरीन, चंद दिन कबल रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत सेंसेशनल डकैती की वारदात पेश आई थी, जहां पर बड़े ही फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी। इस खुसूस में रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस DS चौहान ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए इस केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई, जहां पर रेन बाजार पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर जफर पहलवान के 2 बेटे और दीगर 2 मुलजिमीन को डकैती की वारदात अंजाम देने के इल्ज़ाम में कर लिया गया गिरफ्तार, जहां कर्ज की रकम वापस कर देने के बाद दोबारा से इसी रकम को बड़े ही फिल्मी अंदाज में लूटने की सनसनीखेज वारदात पेश आई थी। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 18 लाख रुपए की नकद रकम, मर्सिडीज बेंज कार, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम, उम्र 32 साल, जो कि इस गैंग का अहम सरगना व मास्टरमाइंड है। जफर पहलवान के 2 बेटे 30 साला उमर बिन हमजा अल जाबरी उर्फ उमर, अली बिन हमजा अल जाबरी उर्फ अली, उमर 27 साल। चौथा मुलजिम फहद बिन अब्दुल रहमान उर्फ फहद, उमर 42 साल। जबकि इस केस में मुलविस एक और मुलजिम रहीम गौरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर है। मुलजिम A1 अब्दुल हमीद उर्फ नईम, जो कि एक रियल इस्टेट का कारोबारी है, और इसने प्रवीण नामी एक शराब की दुकान के मालिक से वक्फे से 50 लाख रुपए की भारी रकम बतौर कर्ज हासिल किया था। मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद प्रवीण कर्ज की रकम वापस कर देने के लिए नईम पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे, जिस पर नईम ने इस कर्ज की रकम को वापस करने का इरादा तो किया, लेकिन फिर इसी रकम को बड़े ही फिल्मी अंदाज में लूट लेने का भी साथ ही साथ प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक मुलजिमान ने दी गई कर्ज की रकम को बड़े ही फिल्मी अंदाज में लूट लिया, जिसके बाद खुसूसी टीम्स ने तश्कील देते हुए आखिरकार तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। केस हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे DCP साहब, DCP क्राइम, DCP SOT सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी, जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे, तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उसको किक करके लात मार के लेके गए, और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया, और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया, और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया, तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का, और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नजर बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनके दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि LOC तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया LOC, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात, जो पासपोर्ट, वीसा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे, और उसके बाद
यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे 11 टीम डीसीपी साहब की अगुवाई में और डीसीपी क्राइम और डीसीपी एसओटी, इन तीनों की टीम ने मिलकर उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश की। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.